नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख प्रमुख खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का एक भाषण बहुत वायरल हुआ है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम में वैज्ञानिकों को और कृषि के महारथियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने भाषण में टू द पॉइंट बात की। वैसे भी कृषि के क्षेत्र में उनके काम बेहतर हैं, वो खुद किसान रहे हैं, काफ़ी अच्छी जानकारी उनकी कृषि के क्षेत्र में है। इसीलिए पहले उन्हें कृषि की समितियों में सदस्य बनाया गया था जब वो मुख्यमंत्री से पहले सांसद हुआ करते थे, और अब उन्हें कृषि मंत्री बनाया गया है। कृषि मंत्री का ऑफर उनके पास पहले भी था, मगर उन्होंने मना कर दिया था मुख्यमंत्री रहते। खैर, उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि हमारे पास में 5,500 वैज्ञानिक हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं। इतनी वैज्ञानिक की बड़ी फौज का हमें उपयोग करना चाहिए। उन्होंने मंत्रालय के अधिकारियों को बोला और आह्वान किया कि हमारे पास में 731 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। इनमें इन वैज्ञानिकों को 3-3 का समूह बनाकर भेजना चाहिए और रिसर्च वर्क करवाना चाहिए कि आखिर गैप कहाँ पे हो रहा है, क्यों उस कृषि विज्ञान केंद्र से किसान जुड़ नहीं पा रहा है। हमें रिसर्च पर जाना होगा, तभी हम उत्पादन की लागत भी कम कर पाएंगे और कृषि में अपेक्षित बढ़ोतरी भी कर पाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि हम चावल का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन पर्याप्त कर रहे हैं, बल्कि अधिक कर रहे हैं, मगर हम दाल का आयात करते हैं। तो अब इसमें काम करने की आवश्यकता है। हमारे पास में बहुत बड़े स्तर में वैज्ञानिक हैं। हमारे पास में एक बहुत बड़ा वर्ग है हमारे पास में वैज्ञानिकों का, जिसे इस काम के लिए लगाना चाहिए। उन्होंने अपनी विशेषज्ञता भी बताते हुए बताया कि इस पर काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अरहर की जो दाल है वह अधिक समय लेती है, जिसके लिए किसान इससे ज़्यादा बोते नहीं, तो इसे हमें कम अवधि की नई किस्में सृजित करनी चाहिए। इसके लिए वैज्ञानिकों को काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम रिसर्च पर खर्च कर रहे हैं। उन्होंने अपने मंत्रालय को उदाहरण देते हुए कहा कि हम 80% खर्च सैलरी और प्रबंधन में कर रहे हैं, जबकि हम केवल 20% बजट का भाग रिसर्च पर कर रहे हैं। अगर हम रिसर्च नहीं करेंगे तो हम रिजल्ट लाएंगे कैसे। सोयाबीन के बारे में उन्होंने बताया कि सोयाबीन का प्रति हेक्टेयर उपज कम क्यों हो गई है और इसके लिए इसका उत्पादन क्यों घटने लगा है। लोग इससे क्यों अपना मुंह भंग कर चुके हैं और वो अन्य उपज की तरफ मूव कर रहे हैं। सूरजमुखी का उत्पादन क्यों कम हो रहा है, इस पर रिसर्च करना चाहिए। और आखिर क्यों किसान इससे आप भाग रहे हैं। मसूर, अरहर और उड़द के किसान पैदावार करें, सरकार खरीदेगी, इस बात का भी ऐलान उन्होंने इस भाषण में किया। जैव विविधता जैसी सिस्टम को उपज की विविधता पर भी अप्लाई करने की ज़रूरत है। क्लाइमेट चेंज पर काम करने की ज़रूरत है। इन सब पर उन्होंने बल दिया। फिर उन्होंने कहा केवल रिसर्च से भी काम नहीं चलेगा, किसान को उसके खेत में जाकर सारी जानकारी देनी पड़ेगी। इसका उदाहरण उन्हें देना होगा, तभी वह इसको अप्लाई करेंगे। अदरवाइज़ हम केवल रिसर्च करके रख लेंगे तो उसका कोई हल नहीं। जब लोगों को समझ में आएगा तब फिर उसकी उपज की तरफ जाएंगे। जैसे सोयाबीन आया तो लोगों ने जब उसे जाना पहचाना तो फिर अचानक से सोयाबीन का रकबा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बढ़ गया। उन्होंने कहा जितने कृषि विश्वविद्यालय हैं वे रिसर्च और किसान की जागरूकता में काम करें। कैसे वो लिंक हो सकते हैं, इस पर
वैज्ञानिकों को और सरकार को काम करना चाहिए। हमें ऐसे मॉडल भी खड़े करने की आवश्यकता है कि 1 हेक्टेयर भूमि से अधिक आय हम अर्जित कर सकें, और इसके 1-2 रोल मॉडल नहीं, बल्कि हमें इसकी तादाद बढ़ानी पड़ेगी। हज़ारों की संख्या में ऐसे मॉडल हमारे देश में होना चाहिए, जिससे कि लोग अधिक आय कृषि से अर्जित कर सकें। जैसे पहले कहा जाता कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और अंतिम में नौकरी, तो उसको हमें परिणित करना पड़ेगा। कृषि से इतनी आय हमको बढ़ानी पड़ेगी। इसके साथ जब हम बात करते हैं आय बढ़ाने की, तो हमें इसके लिए धरती का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि हम ऐसे उत्पादन करें जो मानव जाति के लिए एक विष का काम करे और उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव करे। इसलिए जैविक खेती की ओर भी हमें जाना पड़ेगा। हो सकता है इसमें उपज 1-2 साल कम हो, मगर इसके नतीजे फिर आपको अच्छे मिलने वाले हैं और आपका उत्पादन अच्छा बढ़ जाएगा। अच्छा अनाज, अच्छी सब्जियां हमें देश के लोगों को देने पड़ेंगे, और हमारी भूमि को भी सुरक्षित रखना पड़ेगा, ताकि वह भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को बेहतर भोजन और अनाज उपलब्ध करा सके। कृषि से अधिक आय हो, इस पर भी काम किया जाए। क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से निपटने पर भी काम किया जाए। विकसित भारत में 2047 में कृषि और कृषि से एलाइड एक्टिविटीज़ का बड़ा भाग होगा, यह हम संकल्प लेते हैं, और इस संकल्प को हम करके दिखाएंगे, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री ने एक भाषण में इस तरीके की बात की। दिशा बहुत अच्छी है, अगर इसको मंत्रालय इम्प्लीमेंट कर ले जाता है तो बेहतर तस्वीर कृषि की, हमारे देश की कृषि की आ सकती है। हालांकि अब इस पर कितना काम हो सकता है, क्योंकि पुराने अनुभव बहुत बेहतर नहीं ही रहे, खासकर खरपतवार और कीटनाशक और फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल के क्षेत्र में। आज हम जहर बो रहे हैं और जहर छिड़क रहे हैं और जहर का ही उत्पादन कर रहे हैं। यूरिया, उर्वरक, फर्टिलाइज़र सब हम उसमें डाल रहे हैं, जिसका बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव मानव स्वास्थ्य में पड़ रहा है। अब इससे कितना परिवर्तन आता है, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी खबर मोहन भागवत जी की है, जिन्होंने झारखंड में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने विकास भारती के जिला स्तरीय कार्यक्रम के उद्घाटन किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि जब हम विकास की बात करते हैं, तो यह प्रगति की बात करते हैं, तो इसका कोई अंत नहीं है। उन्होंने कहा कि झारखंड में मैं पहली बार नहीं आया हूँ, आते रहा हूँ आपके बीच में। उन्होंने कहा बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस कार्यक्रम से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होंगे, जैसे कि मुर्गी अपने अंडों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती है और उस पर बैठती है, तब फिर चूजों का जन्म होता है, उसके बच्चों का जन्म होता है। तो ऐसे लोग होंगे जो प्रत्यक्ष रूप से इस उद्देश्य से जुड़े होंगे। दूसरे उस तरीके के लोग होते हैं, जिस तरीके से मछली अपने अंडे तो देखती है, बीच बीच में उनको जाके देखती रहती है और इस तरीके से उसके बच्चों का जन्म होता है। तो दूसरे लोग ऐसे होंगे जो उस कार्य को देख रहे होंगे, दूर से ही सही मगर देख रहे होंगे। तीसरे किस्म के वे लोग हैं जिनके मस्तिष्क में उस कार्य के प्रति सकारात्मक भाव होता है। जैसे कछुआ अपना अंडा सागर के पास कहीं रेत में देता है, मगर उसके ध्यान में वो अंडे बने रहते हैं, भले ही वह समुद्र में तैरता रहता है। इससे वो जन्म लेते हैं और फिर अपनी जीवन जीते हैं। तो इस तरीके के भी लोग होते हैं जो उस कार्य के लिए सकारात्मक भाव रखते हैं और वक्त आने पर सहयोग करते हैं।
उन्होंने कहा कि विकास भारती की जब बात करते हैं तो विकास की जब हम बात करते हैं तो सभी इसकी बात करते हैं, मगर जब विकास भारती की बात होती है तो नाम से ही स्पष्ट हो जाता है विकास, मगर भारतीय दृष्टि से। तो भारतीय दृष्टि क्या है? भारतीय दृष्टि ये है कि व्यक्ति का, समाज का सर्वांगीण विकास, समग्र विकास, इस तरीके से विकास करना, वह कार्य विकास भारती कर रही है। वे सभी साधुवाद के पात्र हैं। तीसरी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठक ली। मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव ने इस पर अहम फैसले लिए। या उनकी कैबिनेट ने अहम फैसले लिए। उनमें प्रमुख है, उन्होंने कर्मचारी और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ता 4% करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय 1 जुलाई 2024 से लागू होगा और प्रदेश के समस्त कर्मचारियों और पेंशनरों को यह प्रदान किया जाएगा। अब इस तरीके से महंगाई भत्ता पेंशनरों और कर्मचारियों के लिए 46% हो जाएगा। इसके बाद किसानों की बात, और उस पर निर्णय इस कैबिनेट में हुआ। किसानों को 1 साल में जो कर्ज देने की बात थी, जो 0% कर्ज देने की बात थी, उसको 1 माह और बढ़ा दिया गया है, जिससे बचे हुए किसान उसमें लाभान्वित हो सकेंगे। बैकलॉग के जितने पद हैं जो भरे नहीं जा सके थे, उसके लिए 1 साल का और समय दिया गया है ताकि यह पूर्ण तरीके से भर ली जाए। तो ये खबर थी मध्य प्रदेश की। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज़ को चुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनसुख।